नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जो सिविल केसेस में इंसाफ जो है वो जिस तरह मिलता है, टाइम काफ़ी लग जाता है, लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर वो पूरे सिस्टम को गालियां देते हैं। अब इसका हल क्या है? असल में सिविल प्रोसीजर कोड जो है ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। ज़ाहरी तौर पर तो इसके अंदर इतना कुछ दिया गया है कि जनाब जैसे ये बड़ा कोई ट्रांसपेरेंट और बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुरानी निज़ाम अदल जो है, इस्लाम का निज़ाम अदल अगर नाफिज किया जाए तो डेफिनेटली इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है और वो तकरीबन 125 साल पुराना निज़ाम, और दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। इतनी लिटिगेशन हमारे यहाँ हो गई, इतने केसेस की बहुतात है, इतने केसेस की बहुतात है कि 20 साल भी, दिन रात भी अदालतें काम करें तो केसेस ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ते चले जाएंगे। वजह, हर शोबा ज़िंदगी में डिसऑनेस्टी हमें नज़र आती है। सरकारी महकमे हों, प्राइवेट अदारे हों, हर जगह जो है वो मामलात ऐसे हैं। फिर लिटिगेशन में लोग आते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ के मसाइल, कुरान की तालीमात के बरक्स बेटियों को, बहनों को और बाज़ औक़ात भाइयों को भी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि लिटिगेशन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इसी तरह जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो तकसीम के मामलात हैं, ज़मीन को जो खाता में मुश्तरका खाते को तकसीम करवाने के मामलात हैं, इतने गंभीर हैं कि हर साल सैकड़ों लोग इस वजह से कत्ल हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जेलों में जाते हैं, और केसेस हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अब जब इस सोसाइटी में इंसाफ ना मिल रहा होगा तो लोग फिर अदालतों की तरफ नहीं जाएंगे, या तो खामोश होकर बैठ जाएंगे। वो कहते हैं ना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, वो वाला हिसाब होगा। या फिर अदालतों में आएंगे और आकर उसी तरह जो हमारे यहाँ आजकल का निज़ाम है, जो बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस हैं, इन्होंने हमारे अदालती निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अच्छे फैक्टर भी हैं, लेकिन ओवरऑल बार एसोसिएशन का यही है कि बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगी हैं, नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो फिर मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं और फीसेस उनको मिलती हैं। आम जो मेहनती वकील होता है उसके पास फिर केस लोग देने की बजाय कहते हैं ऐसे बंदे को केस दिया जाए जो डंडा सोटा चला सकता हो, जिससे जजेस भी डर जाएं। अब ये बात अगर तो तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है तो डेफिनेटली इस हवाले से पूरी कौम के सामने, हम सब के सामने पूरी जो है सूरत हाल वाज़ेह है कि क्या हालात है इस वक्त सिविल कोर्ट्स में इंसाफ के। डेट पे डेट मिलती है और जो बासर है वो इंसाफ का ख़रीदार बन जाता है। अब इंसाफ का ख़रीदार ज़ाहिर है इसी तरह बना जाता है ना कि बार के प्रेसिडेंट को कर लिया, उसका वकालतनामा चला गया, 150 वकील इकट्ठे होकर चले गए। अब ये इंसाफ तो फिर ऐसा तो नहीं ना होता। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? इसको तब्दील करने की किसी हुक्मरान ने आज तक कोशिश की? हमारे चीफ जस्टिस साहबान जो हैं सूबों के हाई कोर्ट्स के, ज़ाहिर है वो लोअर जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, उनकी तरफ से इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत कम जजेस होंगे बहुत, हर शोबे में अच्छे लोग हैं, बहुत कम जजेस हैं जो इसको एक मिशन समझ कर जजी करते हैं, वरना नौकरी समझ कर इसे कर रहे होते हैं और लिंग अराउंड कर देते हैं। तो ये सूरत हाल हमारे लिए बड़ी दुख की बायस है। इसी वजह से
میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں انصاف کے لیے ان کے اندر ڈر ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو یقین دلاؤں کہ ظلم کی یہ رات انشاءاللہ تعالی ختم ہو کر رہے گی، کیونکہ اللہ پاک امید کا نام ہے، اللہ پاک حوصلے کا نام ہے، اللہ پاک حق کا ساتھ دینے والا ہے۔ جن بیٹیوں بہنوں کو وراثتی حصے سے محروم کیا گیا ہے، اگر وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو یہ ظلم کا سلسلے چلتے رہیں گے۔ ایک دفعہ ان کو کورٹ آف لاء میں آنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ان کو ان کا حق ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔